किसी ने क्या खूब कहा है, गुस्सा जब आए तो शांत रहा करो, दिल जलने लगे तो रो लिया करो, गुस्से में कोई फैसला मत करो, तुम अपनी ज़िंदगी तबाह ना किया करो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक बड़े से गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षुक अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षुक बहुत ही बड़े ध्यानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। हर रोज जब वो गांव में भीख मांगने जाते तो अक्सर कोई ना कोई उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछता और बौद्ध भिक्षुक भी बहुत ही आसानी और बुद्धिमानी के साथ लोगों को उनकी समस्या का समाधान सुझा देते थे। ऐसे ही एक दिन भिक्षा मांगते हुए वो गांव के सबसे अमीर आदमी के घर पहुंच गए। उस अमीर आदमी के घर में एक बहुत बड़ी समस्या थी और वह समस्या यह थी कि उसके घर में लोग आपस में झगड़ते रहते थे। घर में शांति और आपसी भाईचारे की कमी थी। इस बात को लेकर वह व्यक्ति बहुत ही परेशान था। अमीर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षुक की बुद्धिमानी और समस्याओं को सुलझाने की उनकी काबिलियत के बारे में सुन रखा था। तो जैसे ही उसने बौद्ध भिक्षुक को अपने घर के दरवाजे पर खड़े देखा तो दौड़कर उनको अंदर बुलाया और अपने नौकर को भिक्षा के लिए कुछ भोजन लाने का आदेश दिया। नौकर रसोई में कुछ भोजन लेकर के आया। उस अमीर आदमी ने वो भोजन भिक्षुक के भिक्षा पात्र में डाल दिया। बौद्ध भिक्षुक उस अमीर आदमी का धन्यवाद कर वहां से जाने लगे। तो उस अमीर आदमी ने उन्हें रोकते हुए कहा, महात्मन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो बौद्ध भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो अमीर आदमी ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। यह सुन बौद्ध भिक्षुक थोड़ी देर तक मौन रहे, फिर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोले, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, ना कि तुम्हारे फालतू प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। भिक्षुक के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही उस अमीर आदमी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और भिक्षुक पर जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने कहा, कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो तुम? मैंने तुम्हें खाने के लिए भोजन दिया और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। उस अमीर व्यक्ति ने गुस्से में बौद्ध भिक्षुक को बहुत ही अपशब्द कहे, लेकिन बौद्ध भिक्षुक बिना भी एक शब्द बोले शांति से उस अमीर व्यक्ति की सारी बातें सुनते रहे और वो उन पर चिल्लाता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो बौद्ध भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें क्रोध आ गया और क्रोध में तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। और अगर उसी समय मैं भी तुम पर क्रोधित होकर चिल्लाना शुरू कर देता तो हमारे बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती। असल में क्रोध करना ही सभी लड़ाइयों की जड़ है। जब तक एक व्यक्ति क्रोधित हो और दूसरा व्यक्ति भी क्रोध में उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर दे तो लड़ाई का बढ़ना निश्चित है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहे और कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले जब पहला व्यक्ति क्रोधित हो, तो बड़े से बड़े झगड़े को भी सुलझाया जा सकता है और खत्म किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहनशील होना घरेलू झगड़ों में को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है कि चाहे घर हो या दोस्तों के साथ या काम की जगह, हमें खुद को स्थिर और शांत रखना चाहिए। और अगर कोई हम पर गुस्सा भी होता है तो जहाँ तक संभव हो सके हमें शांति से ही उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी शांति खोते हैं और सामने वाले पर क्रोधित होते हैं तो छोटी से छोटी बात भी बड़ी बन जाती है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। एक बात याद रखना कि गुस्सा जो है वो एक धुएं की तरह है, एक बादल की तरह है, कुछ देर रहेगा फिर चला जाएगा। और अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो गुस्से को इग्नोर करना सीख लो। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।